हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की यूनिट नंबर 3 को। इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर PYQ क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है कि 2023-24 में 10 नंबर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या? हाउ विल डिजिटल मार्केटिंग हेल्प इन द एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स? कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से हेल्प करता है न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आपको वो एक्सप्लेन करना था। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग हेल्प बिजनेस अट्रैक्ट न्यू कस्टमर बाय रीचिंग देम ऑनलाइन इन अ वे दैट आर इंगेजिंग, टारगेटिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प करता है बिजनेस को अट्रैक्ट करने में, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने में ऑनलाइन। इस तरीके से भाई बहुत सारे रीजंस है कि हम ऑनलाइन जो है अपने न्यू कस्टमर को इंक्रीज कर सकते हैं या न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो कि हमारे इंगेजिंग होता है, टारगेटिंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो उसके काफ़ी सारे रीजंस है। तो पहला रीजन क्या है? रीचेस मोर पीपल। अब भाई अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स पे जाए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे जाए, तो पहले हम जो एडवर्टीजमेंट थे वो न्यूज़पेपर पे छपवाते थे, टीवी पे एड्स को रन कराते थे, जो कि लिमिटेड रीच था। लिमिटेड रीच का मतलब क्या है? भाई जिसके घर में न्यूज़पेपर आ रहा है वो तो एडवर्टीजमेंट को पढ़ पा रहा है, वो तो देख पा रहा है, बट जिसके घर पे न्यूज़पेपर नहीं आ रहा वो, या जिसके घर पे टीवी है, वो एड्स के थ्रू जान पा रहा है आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, बट जिसके यहाँ टीवी नहीं है तो वो नहीं देख पा रहा। तो यहाँ क्या लिमिटेड रीच था। बट डिजिटल मार्केटिंग लाइक फेसबुक, गूगल कैन टारगेट मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड एट अ लो कॉस्ट। लो कॉस्ट पे हम डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से अपने बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल को टारगेट कर सकते हैं एक साथ ऑनलाइन। आपको पता है कि भाई ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे सब लोग यूज़ करते हैं। ऐसा है ही नहीं कि भाई नहीं यूज़ करते, बिलियंस ऑफ पीपल्स यूज़ करते हैं। तो भाई अगर आप वहाँ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या अपने बिजनेस के हेल्प से आप न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो भाई ये सबसे बेस्ट वे है, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है टारगेट द राइट ऑडियंस। टारगेट द राइट ऑडियंस का मतलब क्या है? कि भाई जो चीज़ें सर्च कर रहा है, सर्च के बेस पे हम उसको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो या इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, हर जगह यही होता है। कुकीज़ का जो रोल प्ले होता है वो वहीं तो होता है। तो भाई क्या है कि इंस्टेड ऑफ शोइंग एड्स टू एवरीवन, डिजिटल मार्केटिंग लेट्स यू फोकस ऑन स्पेसिफिक ग्रुप। डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से ऐसा नहीं है कि भाई जो आपके एड्स पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है आप उनको भी दिखा रहे हो, नहीं। टारगेटिंग ऑडियंस रहते हैं जो उससे रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं, जो उससे रिलेटेड को सर्च कर रहे हैं, उनको वो हमारा एड्स क्या होगा, शो होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा राइट कंटेंट है वो राइट ऑडियंस के पास पहुंच रहा है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। जब आप टीवी पे, न्यूज़पेपर पे कोई भी एडवर्टीजमेंट को रन कराते थे या प्रिंट कराते थे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। बट डिजिटल एड्स कैन बी एडजस्टेबल बेस्ड ऑन बजट। भाई बजट के बेस पे आप डिजिटल एड्स को अपने रन करा सकते हो। ज़्यादा बजट है तो सारे प्लेटफॉर्म पे करा दो, नहीं है तो एक एक प्लेटफॉर्म पे करा दो, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे करा दो। तो ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव भी है। नेक्स्ट है इंगेज एंड बिल्ड ट्रस्ट। ये क्या करता है? डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से हम अपने ऑडियंस को इंगेज करते हैं और उनके बीच में क्या करते हैं, ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। सोशल मीडिया लाइक ब्लॉग्स, वीडियो हेल्प बिजनेसेस इंटरेक्ट विद कस्टमर्स। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कस्टमर्स को इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है वर्क 24/7। अब भाई जो वेबसाइट्स है, ऐसा तो है नहीं वेबसाइट रात में सो जाती हैं। 24/7 वो वर्क होता है। अगर आप अमेजोन पे भी देखोगे, अगर आप रात में भी कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो वो मना कर देता है कि अरे नहीं अभी तो बंद है या मैं सो रहा हूँ, नहीं होता ना। तो ये क्या, ये सब चीज़ें 24/7 अवेलेबल है। तो इसमें क्या है कि भाई आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। तो ये 5 ऐसे रीजन है जिसकी हेल्प से हम डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से अपने ऑडियंस को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। बट अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट, ब्रांडिंग एंड सेल। आपको बताना था कि भाई कंटेंट क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है और सेल्स क्या होता है, और कंटेंट, ब्रांडिंग एंड सेल्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है वो आपको एक्सप्लेन करना था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंटेंट की, तो कंटेंट क्या है? आप यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियो देख रहे हो कि हाउ टू मेक पास्ता, इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देख रहे हो, ये सब क्या है, कंटेंट है। कंटेंट का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप रीड कर रहे हो, सुन रहे हो, टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियोस या साउंड की फॉर्म में, कोई सी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे या टीवी पे, तो वो क्या होता है, हमारा कंटेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। कंटेंट मीन्स एनीथिंग यू क्रिएट एंड शेयर ऑनलाइन। कंटेंट का मतलब सिंपली आप समझिए कोई चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो और उसे ऑनलाइन शेयर कर रहे हो, वो होता है हमारा कंटेंट। लाइक ब्लॉग्स हो गए, वीडियोस हो गए, ईमेल्स हो गए, जो भी है ये सब चीज़ें, ये हमारे क्या होती हैं, ब्लॉग्स होती हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होती है? बेसिकली ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है भाई, अगर नाइकी का शूज़ है, आप उसका लोगो देखते हो तो वो क्या ब्रांडिंग है, आप समझ जाते हो कि भाई ये जो शूज़ है वो नाइकी का है, ठीक है। तो ये क्या ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि आप कोई भी स्पेशल नेम, डिज़ाइन या इमेजेस की इमेज बना रहे हो, उस प्रोडक्ट की या उस कंपनी की इमेज बना रहे हो कि लोग आपके उस लोगो को देख के पहचान जाए कि भाई ये चीज़ उसकी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रांडिंग। अगर आप यूट्यूब पे चैनल्स देखते हो तो उनका स्पेसिफिक लोगो होता है, आप लोगों को देखकर पहचान जाते हो कि भाई ये जो चैनल है ये उनका है, या ये जो कंटेंट है ये उनका है। तो ये क्या होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज हाउ योर बिजनेस लुक्स, फील एंड कम्युनिकेट। इट इंक्लूड योर लोगो एंड कलर्स। इसके अंदर आपका लोगो और कलर होता है, और ये बताते हैं कि भाई आपका बिजनेस को लोग, आपकी कंपनी को लोग किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किस तरीके से रिमेंबर कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। इसीलिए तो लोग लोगो वगैरह का यूज़ करते हैं, वरना क्यों ही करेंगे, उनको क्यों इतना दिमाग या पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें होती है ब्रांडिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं हाउ दे वर्क टुगेदर। अभी एक साथ मिलकर किस तरीके से काम करते हैं। पहला है कंटेंट शो योर ब्रांड पर्सनैलिटी। जिस तरीके से आप कंटेंट को क्रिएट करोगे, कंटेंट को शो करोगे, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है आपकी ब्रांडिंग पे। ब्रांडिंग ब्रांडिंग कब बनेगी? जब आपका कंटेंट अच्छा होगा। तो योर कंटेंट रिफ्लेक्ट योर वैल्यूज, स्टाइल्स एंड वॉइस। जो आपका कंटेंट है वो आपकी वैल्यूज, स्टाइल और वॉइस को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है, आपकी ब्रांडिंग बनाता है। अच्छा कंटेंट डालोगे, अच्छी ब्रांडिंग बनेगी। बेकार कंटेंट डालोगे तो बेकार ब्रांडिंग बनेगी। लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट बिल्ड ट्रस्ट। कंटेंट जो होता है ट्रस्ट को बिल्ड करता है। अगर उनकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है, आप उनको रिजॉल्व कर रहे हो, या जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो वो चीज़ वहाँ एग्जाम में पूछी जा रही है, तो क्या ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं कंटेंट कि भाई हाँ ये लोग जो है सही कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ये सारे सिलेबस को भी कंप्लीट करा रहे हैं, पीवाईक्यूज भी करा रहे हैं, और इनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट प्लस ब्रांडिंग इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। अच्छा कंटेंट होगा, अच्छी ब्रांडिंग होगी, तो आपकी आइडेंटिटी मार्केट में काफ़ी अच्छी बनेगी। वैन योर कंटेंट कंसिस्टेंटली मैच योर ब्रांडिंग, पीपल रिमेंबर यू मोर इजीली। जब आप कंसिस्टेंटली कंटेंट और ब्रांडिंग को दोनों को मैच करते हुए चलेंगे, तो भाई लोग आपको जानने लगेंगे, और लोगों को बहुत ईजी होगा आपके बारे में जानना कि भाई ये लोग ये हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कंटेंट, ब्रांडिंग और सेल। जब आपकी ब्रांडिंग और कंटेंट अच्छा होगा तो वहाँ सेल्स तो ऑटोमेटिकली होगी। आपको पता है स्टार्टिंग में जब भी कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो लॉस में स्टार्ट करता है कि भाई लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा देता है एट लो कॉस्ट पे, कि भाई हमारी ब्रांडिंग हो, लोग हमारे बारे में जाने, देन उसके बाद ही वो सेल्स की बात करता है। ऐसे ही तो होता है यूट्यूब पे ही अगर आप देखोगे तो भाई पहले वो अपनी वैल्यू बनाते हैं, अपने कंटेंट को दिखाते हैं लोगों को कि भाई हम बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, देन वो ब्रांडिंग करते हैं, कंटेंट के थ्रू ब्रांडिंग होती है, देन उसके बाद वो अपनी सेल्स स्टार्ट कर देता है, कोर्स वगैरह लॉन्च कर देते हैं, तो उसके बाद सेल होती है। पहले कंटेंट, देन ब्रांडिंग, देन सेल। आई होप आपको क्लियर होगा। अब गुड कंटेंट एंड ब्रांडिंग, अगर गुड हमारा जो कंटेंट और ब्रांडिंग होगी अगर वो गुड होगी तो क्या क्या होगा, अगर वो वीक होगी तो क्या क्या हो सकता है। अगर आपका कंटेंट और ब्रांडिंग अच्छी होगी तो बिल्ड ट्रस्ट, भाई वो लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। वीक होगी तो कन्फ्यूजेस कस्टमर, कस्टमर कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं इससे पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, या इसका आता है नहीं आता एग्जाम में, तो वो चीज़ें नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट है अट्रैक्ट राइट पीपल। गुड कंटेंट और ब्रांडिंग आपको सही पीपल को अट्रैक्ट करने में बहुत इजीली होते हैं। वीक होगा तो भाई कोई भी आपके चैनल पे आएगा, देखेगा, रैंडम आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना आए, ठीक है। नेक्स्ट होगा लीड टू मोर सेल्स। इसकी हेल्प से अगर आप कंटेंट अच्छा डालोगे तो सेल्स भी आपकी बढ़ेगी। भाई अगर आप कंटेंट यूट्यूब पे इतना अच्छा दोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे यार जब ये पेड कोर्स लाएंगे तो उसमें कितना अच्छा पढ़ाएंगे, समझ रहे हो, तो वहाँ सेल्स ज़्यादा होगी। बट यहाँ क्या है, कुछ लोग ऐसे ही खरीद लेंगे और फिर बाद में सोचेंगे अरे यार हमने क्यों खरीदा, समझ रहे हैं आप। ये क्या है, इंक्रीज एंगेजमेंट, लोगों के बीच में एंगेजमेंट को इंक्रीज करेगा। इसमें क्या है, कोई एंगेजमेंट इंक्रीज नहीं होता और इंगेज कम होता है। तो ये कुछ सेवरल रीजंस हैं जिनकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि भाई कंटेंट अच्छा क्यों होना चाहिए, और अगर वीक होता है तो उसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये कंटेंट, ब्रांडिंग और सेल क्या होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग है क्या? अगर हम सर्च इंजन की हेल्प से मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो हमारा क्या रहता है, सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल, बिंग, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। भाई सर्च इंजन की हेल्प से आप किस तरीके से मार्केटिंग करोगे वो आप देखो। फॉर एग्जाम्पल कि आप समझिए कि मैं क्या हैंडमेड कैंडल को ऑनलाइन सेल करती हूँ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई जो मेरी वेबसाइट है उस पर ज़्यादातर लोग आए और मेरी कैंडल को खरीदें। अब मैं लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही,
तो मैंने क्या सोचा कि भाई मैं सर्च इंजन मार्केटिंग की हेल्प से अपने जो कस्टमर्स हैं उनको इंक्रीज कर सकती हूँ, अपनी सेल को इंक्रीज कर सकती हूँ। किस तरीके से करूँगी? मैं क्या करूँगी, गूगल को पे करूँगी, वो मेरे एड्स को गूगल पे शो करेंगे, लोग उन एड्स को देखेंगे और मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे और मेरी वेबसाइट पे से कैंडल को खरीदेंगे। ये होता है इसका पूरा वर्किंग रूल। अब भाई जब आप गूगल पे एड्स को रन कराते हो, ठीक है, अब वो ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर देगा कि आप आ रहे हो कि गूगल पे मेरे ऐड को रन कर दो, अरे यार कर दो, ऐसे नहीं। वो पे करता है, वो क्या पैसे मांगता है, ऐसे नहीं, फ्री में कोई काम नहीं करता, पे करना पड़ता है उसके लिए। अब पे किस तरीके से करोगे, जो गूगल पे ऐड, जो गूगल पे आपको ऐड दिख रहा है, उस ऐड के थ्रू कितने क्लिक हुए, कितने लोग उस ऐड की वजह से आपकी वेबसाइट पे विजिट किया, उसके परसेंटेज के रेशो के बेस पे आपको वहाँ पे करना पड़ता है। ये होता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। इसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं। तो ये पूरा वर्किंग रूल होता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग का। अब जैसे आप सर्च करोगे ना, अब जैसे मैंने गूगल को पे कर दिया है कि भाई मेरा जो मैं हैंडमेड कैंडल सेल करती हूँ उसके लिए आप मेरा ऐड रन कर दीजिए। तो जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि हैंडमेड कैंडल्स, तो सबसे पहले आपको मेरी वेबसाइट, मेरे एड्स दिखेंगे, क्योंकि वहाँ मैंने पे किया हुआ है। तो आपको जब सब पे टॉप पे जो भी वेबसाइट दिखती है, मैक्सिमम टाइम हम उस पर क्लिक करते हैं। तो जब वो मेरी टॉप पे दिखेगी, आप क्लिक करोगे, मेरे वेबसाइट को विजिट करोगे, वहाँ से खरीदोगे। तो ये सब क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मैं सर्च इंजन की हेल्प से मार्केटिंग कर रही हूँ अपनी हैंडमेड कैंडल्स की। तो ये होता है हमारा पूरा वर्किंग रूल सर्च इंजन मार्केटिंग का। आई होप आपको क्लियर होगा। वही इसके अंदर टोटली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ वे टू प्रमोट योर बिजनेस ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल बाय पेइंग टू शो योर वेबसाइट एट द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स। सर्च इंजन मार्केटिंग एक ऐसा वे है जिसके हेल्प से आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। कहाँ प्रमोट करते हैं, सर्च इंजन, जैसे कि गूगल, वहाँ पे करते हो। और उनको किस चीज़ के लिए पे करते हो कि भाई जो आपकी वेबसाइट है वो टॉप पे दिखे। अगर कोई सर्च कर रहा है हैंडमेड कैंडल्स, तो वहाँ आपको टॉप पे मेरी वेबसाइट दिखे, उसके लिए आप उनको पे करते हो। इट इज़ कॉल्ड पेड सर्च और पीपीसी। इसको हम पेड सर्च बोलते हैं या पे पर क्लिक बोलते हैं कि भाई जितना आपने क्लिक किया उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि पेड एड्स ऑन सर्च इंजन। आप सर्च इंजन पे लाइक गूगल पे अपने एड्स को रन करा रहे हैं पैसे देकर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि सर्च इंजन मार्केटिंग हमारा होता क्या है। अगर मैं इसकी वर्किंग रूल की बात करूं, तो सेम जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हैंडमेड कैंडल्स का, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ हमने पिज़्ज़ा के लिए लिया हुआ है। तो उसी का ही वर्किंग रूल आपको यहाँ बताया हुआ है। लाइक जैसे कि आप सर्च कर रहे हो बेस्ट पिज़्ज़ा नियर मी, तो अगर आपने गूगल पे अपने एड्स को रन कराया, पैसे दिए हैं, तो जो भी आपके पिज़्ज़ा होंगे, जो भी आपके लाइक शॉप वगैरह होगी, जो भी आपकी ब्रांडिंग होगी, वो आपकी टॉप ऑफ द रिजल्ट पे गूगल पे आपको टॉप पे मिल जाएगी। आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, वहां से खरीदोगे और जितने क्लिक हुए उसके हिसाब से आप पैसे दोगे। तो इसका होता है वर्किंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपरली जितनी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको सब समझा के आनी है। एक एग्जाम्पल लो, दो एग्जाम्पल लो, जो जो चीज़ें मैंने बताई सब चीज़ें इसका बता के आओ कि भाई हम पे किस तरीके से करना पड़ता है, हमें पे पर क्लिक क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। और मैंने एक डायग्राम बनाया है, अगर ये आता है तो आप इस डायग्राम को अच्छे से बता के आएँ। डायग्राम में मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी हेल्प से वो पूरा वर्किंग रूल भी समझ जाएगा और भाई समझ जाएगा कि भाई इस बच्चे को पता है कि सर्च इंजन मार्केटिंग हमारा क्या होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई सर्च इंजन मार्केटिंग होता क्या है। सर्च इंजन मार्केटिंग कुछ नहीं होता, एक ऐसा वे है जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं बाय यूजिंग द सर्च इंजन लाइक गूगल। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एकीटू 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि मोबाइल एंड वीडियो मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। अब भाई मोबाइल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको नेम से ही समझ आ रहा होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल मार्केटिंग की, अगर आप मोबाइल की हेल्प से मार्केटिंग कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं मोबाइल मार्केटिंग। Mobile marketing is promoting your product or services through mobile devices like smartphones and tablet. मोबाइल मार्केटिंग एक ऐसा वे है जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे, लाइक स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, आप उन पे अपने प्रमोशन कर रहे हो। अब भाई मोबाइल पे कैसे प्रमोशन करते हैं, एसएमएस के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू, सोशल मीडिया एड्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। आजकल तो कॉल्स भी कितनी आती हैं, तो क्या होता है प्रमोशन कॉल ही तो होती हैं। तो क्या होता है मोबाइल मार्केटिंग कि आप हमारे कोर्स ले लीजिए, हमारा कोर्स इतना बेस्ट है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो मोबाइल मार्केटिंग है कि मोबाइल के थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है,
Since people use their phones constantly, mobile marketing is quick, direct and effective way to reach customer anytime, anywhere. अब मोबाइल मार्केटिंग की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आज के टाइम पे कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन्स हर कोई यूज़ करता है. तो भाई वहाँ लोगों के पास, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, तो वहाँ हमें ऑडियंस को ग्रैब करना बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है. तो दैट्स ऑल अबाउट मोबाइल मार्केटिंग. आई होप आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट है हमारा वीडियो मार्केटिंग. अब वीडियो मार्केटिंग क्या है कि भाई आप वीडियो के थ्रू अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो वो हो गया वीडियो मार्केटिंग. आप यूट्यूब पे देखते हो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होती हैं, वो बताते हैं कि आप हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्यों ले, इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्यों आपको लेना चाहिए, हाँ आपको कितना डिस्काउंट देंगे. शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो वो होती है हमारी वीडियो मार्केटिंग. वीडियो मार्केटिंग इज यूजिंग वीडियोज टू प्रमोट और एक्सप्लेन योर ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विसेज. वीडियो मार्केटिंग क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रांडिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है वो है क्या, वीडियो के थ्रू. तो होता है हमारा वीडियो मार्केटिंग. दिस वीडियो कैन बी शेयर ऑन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम. आप इनको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो. वीडियो हैज़ ग्रैब अटेंशन, एक्सप्लेन थिंग्स इजीली एंड बिल्ड ट्रस्ट. अब भाई आप खुद सोचें, आप किसी को मेल कर रहे हैं, ठीक है, अपने ब्रांडिंग के लिए मेल कर रहे हैं, तो भाई वो इतना बड़ा मेल पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता आज के टाइम पे. तो अगर कोई इंपॉर्टेंट होता तो पढ़ता है, वरना कोई नहीं पढ़ता. अब बट वीडियो का है, वीडियो जो ग्रैप है, अटेंशन ग्रैप करना, वो बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि लोगों को समझ भी आ जाएगा. अब हमें पता है कि भाई लोग अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो उन्हें ये चीज़ समझ आ जाएगी. बट ये चीज़ हम श्योर नहीं कर सकते कि भाई अगर हम उनको मैसेज भेज रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, वो उनको समझ भी आ जाएगा या वो पढ़ेंगे भी. ठीक है, तो वीडियो मार्केटिंग जस्ट मोबाइल मार्केटिंग से थोड़ा बेटर होता है. इंक्रीज इंगेजमेंट, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, बूस्ट कन्वर्जन एंड सेल्स. आपको पता है इंगेजमेंट बढ़ाएगा, ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाएगा, सेल्स को बढ़ाएगा. आई होप आपको क्लियर होगा कि वीडियो मार्केटिंग क्या होती है. नेक्स्ट हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग. अब सोशल मीडिया मार्केटिंग तो पता है, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो वो कहलाता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग. लाइक आप क्या कर रहे हैं, कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, इमेजेस और वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, एड्स को रन करा रहे हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, लाइक, कमेंट्स, मैसेजेस, इन सब के थ्रू अगर आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग. आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज मार्केटिंग गेमिफिकेशन. ये आपका क्वेश्चन है 2021-22 में पूछा गया था कि भाई आप मार्केट गेमिफिकेशन से क्या समझते हैं. बेसिकली मार्केट गेमिफिकेशन है क्या. गेमिफिकेशन कुछ नेम सुना सुना सा है. गेमिफिकेशन गेम से रिलेटेड है. अगर आप गेम के थ्रू, गेम का यूज कर कर मार्केटिंग कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग गेमिफिकेशन. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि मार्केट गेमिफिकेशन क्या होता है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब फॉर एग्जाम्पल भाई जो मेकअप है मैं यूज़ करती हूँ नायका का, ठीक है, वो बहुत लाइक मैं बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ. तो क्या हुआ, एक दिन उसके ऐप पे मैसेज आया कि अगर आप स्पिन करते हो, स्पिन होता है ना वो व्हील, व्हील पे अगर आप स्पिन करते हो तो जो भी आपके स्पिन पे आएगा तो वो चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी. लाइक लिप ग्लॉस आ गया या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आ गया, कोई भी फेस वॉश आ गया, तो वो आपको फ्री मिल जाएगा. और वो क्या बोलते हैं कि हम आपको क्विज देंगे मेकअप से रिलेटेड, अगर आप उनको कंप्लीट कर देते हो और आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा. तो यही है हमारा मार्केट गेमिफिकेशन. हम आपको प्ले भी कराएंगे, फन भी कराएंगे, सेम टाइम पे अपनी ब्रांडिंग भी करेंगे और अपने प्रोडक्ट को सेल्स भी करेंगे. तो ये होता है हमारा मार्केट गेमिफिकेशन. भाई मैं तो यूज़ करती हूँ, अगर कोई पर्सन यूज़ नहीं करता होगा, अब भाई उसको लगेगा कि भाई स्पिन मैं कर लूँ. उसने स्पिन किया, उसको एक लिप ग्लॉस मिल गया. अब भाई लिप ग्लॉस तो उसको अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा, दोबारा वहाँ से लिप ग्लॉस लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे. तो ये क्या मार्केटिंग है. आप गेम्स की हेल्प से, चैलेंजेस की हेल्प से, फन चैलेंजेस की हेल्प से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ब्रांड की तरफ, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप प्रमोट कर रहे हैं बाय प्लेइंग अ गेम. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट गेमिफिकेशन. आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई मार्केट गेमिफिकेशन क्या होता है नायका के एग्जाम्पल से. ठीक है, वही इसके अंदर लिखा हुआ है मार्केट गेमिफिकेशन मीन्स यूजिंग गेम लाइक एलिमेंट सच एज पॉइंट्स, रिवॉर्ड, चैलेंज और लीडर बोर्ड इन मार्केटिंग टू मेक इट फन एंड एंगेज फॉर कस्टमर्स. लाइक आप गेम चैलेंजेस रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिन करिए, जो भी स्पिन पाया वो आपको फ्री मिलेगा, या आप क्विज कंप्लीट कीजिए तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, या कोई भी रिवॉर्ड या पॉइंट्स मिलते हैं. जैसे आप देखते हो पेटीएम पे अगर आप पे करते हो तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. तो वो सब क्या है, वो मार्केट गेमिफिकेशन ही तो है
कि आप उसको ज़्यादा, अब मुझे भाई क्या है, पॉइंट्स मिल रहे हैं, अब उन पॉइंट से मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, तो मैं तो चाहूँगी कि भाई मैं पेटीएम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ, ताकि मेरे पास ज़्यादा से पॉइंट आ जाए और भाई मैं तो कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट खरीद लूँ, चाहूँगी ना। तो वो क्या है, वो मार्केटिंग है, कि वो मार्केटिंग करें कि आप पेटीएम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, गेम की हेल्प से। तो ये होता है मार्केट गेमिफिकेशन। Gamification means using game-like elements in marketing to boost engagement and sales. मार्केट गैमिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप गेम्स का यूज करके अपनी मार्केटिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और सेल को इंक्रीज कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब कुछ कॉमन टेक्टिक्स होते हैं जो हम गैमिफिकेशन के अंदर यूज करते हैं। पहला क्या है, पॉइंट्स एंड रिवॉर्ड। भाई अगर आप बोलते हैं ना कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेटीएम पे अगर आप उसको यूज़ करोगे तो कुछ पॉइंट्स और रिवॉर्ड मिलते हैं, उसकी हेल्प से आप कुछ खरीद सकते हैं। तो ये क्या एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप मार्केटिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड जैसे चैलेंजेस वगैरह आएंगे, आप समझिए कि नाइक जो है उस पर क्या होता है कि हर हफ्ते कुछ चैलेंजेस आते हैं, उसके हेल्प से आपको रैंक किया जाता है। अब भाई वो क्या बोलेंगे कि लीडर बोर्ड पे जो भी फर्स्ट पे रहेगा उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या है, मार्केट गेमिफिकेशन की एक टेक्निक। स्पिन व्हील, वो मैंने अभी आपको बताया कि 20%, कि अगर आप व्हील को स्पिन करोगे जो भी आपका व्हील पे आएगा वो चीज़ आपको फ्री मिलेगी। तो ये क्या है, स्पिन द व्हील डिस्काउंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये मार्केट गेमिफिकेशन होता क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव 2023-24 में पूछा गया था कि मार्केट गेमिफिकेशन और गेम बेस्ड लर्निंग में आप क्या समझते हैं, या इनका डिफ्रेंशिएट कीजिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था। तो सबसे पहले व्हाट इज इट, भाई ये है क्या गैमिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं बाय यूजिंग द गेम फीचर्स, ठीक है। बट गेम बेस्ड लर्निंग क्या है, आप देखते हो कि छोटे बच्चों के लिए आते हैं मैथ गेम जिसकी हेल्प से वो नंबर्स याद करते हैं, अल्फ़ाबेट्स गेम आते हैं जिसकी हेल्प से वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह को याद करते हैं। तो ये क्या है, गेम बेस्ड लर्निंग, कि गेम की हेल्प से हम लर्न करा रहे हैं बच्चों को कुछ, वो कहलाता है हमारा गेम बेस्ड लर्निंग। इसका मेन पर्पस क्या होता है गेमिफिकेशन का, मोटिवेट करना, लोगों को मोटिवेट करना कि भाई आप हमसे खरीदिए, हमारा प्रोडक्ट अच्छे है। बट गेम बेस्ड लर्निंग का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि बच्चे को सिखाना है, एजुकेट करना, गेम की हेल्प से उसको एजुकेट करना। एग्जाम्पल्स इसमें पॉइंट्स, रिवॉर्ड, यही होते हैं, स्पिन वगैरह। बट इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स गेम टू लर्न नंबर, कि एक मैथ्स गेम बनाया गया है जिसकी हेल्प से आप नंबर्स को लर्न कर सकते हो। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मार्केटिंग में, वेबसाइट्स में। बट ये कहाँ यूज़ होता है, क्लासरूम में, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। ऑडियंस क्या होती है इसकी, कस्टमर, एम्प्लॉयर, यूज़र होता है, इसमें स्टूडेंट और ट्रेनीज होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि गैमिफिकेशन एंड गेम बेस्ड लर्निंग में क्या डिफरेंस है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट। ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट एज द नेम सजेस्ट, कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन कैंपेन कर रहे हो उसको मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट का। Online campaign management is the process of planning, executing, tracking, and optimize digital marketing campaign across multiple platforms like Google Ads, Facebook, email to achieve specific goal like sales, leads, brand awareness. ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ट्रैक करते हो और ऑप्टिमाइज करते हो अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। अब भाई डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो है लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, आपने यहाँ कैंपेन अपनी एड्स की रन करा दी, उनको मेंटेन करना, उनको ऑप्टिमाइज करना, उनको ट्रैक करना, किसका काम होता है, ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट का। जो उनका स्पेसिफिक गोल होता है कि हमें सेल्स को इंक्रीज करना है, तो भाई उस स्पेसिफिक गोल को वो अचीव करे, वो कौन इंश्योर करता है, ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो होता है हमारा सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ ब्रॉड कंज्यूमर और बिजनेस मार्केटिंग को सब ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड करेक्टरिस्टिक। मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो हमारा बड़ा बिजनेस है ना उसको आप स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो किसी भी करेक्टरिस्टिक के बेस पे, लाइक डेमोग्राफिक, कि एज, जेंडर और इनकम के बेस पे हमने डिवाइड कर दिया कि भाई ये इस एज के ग्रुप के इस एज के जो पर्सन है वो इस ग्रुप में रहेंगे, इस जेंडर के इस ग्रुप में रहेंगे, इस इनकम के इस ग्रुप में रहेंगे। तो क्या मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट है जोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे आप कर रहे हो, फिजियोग्राफिक लाइफ स्टाइल वैल्यूज के बेस पे आप कर रहे हो, तो ये होता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। अब कुछ मार्केटिंग एनालिटिक्स टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। एनालिटिक्स टूल्स आपको हेल्प करते हैं किस चीज़ में एनालाइज करने में कस्टमर्स को। तो वो बेसिकली क्या क्या होते हैं,
एनालिटिक्स टूल कलेक्ट एंड एनालाइज कंज्यूमर डेटा एंड आइडेंटिफाई मीनिंगफुल सेगमेंट्स। एनालिटिक टूल्स क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और कुछ आपको लाइक एक डिसीजन देते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर डिसीजन ये है। पहला है हमारा डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि मल्टीपल सोर्सेज से आप डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो कहलाता है हमारा डेटा एग्रीगेशन। नेक्स्ट होता है पैटर्न रिकॉग्निशन, कि भाई जो भी हमारे पास इतना सारा डेटा है उसके अंदर आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें, कि भाई ये जो स्टैटिकल मॉडल्स होते हैं ना उनका यूज करके आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें कि ये हमारा डेटा इस टाइप का, ये इस टाइप का है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन मॉडलिंग। सेगमेंटेशन मॉडलिंग की भाई डेटा के अंदर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर दिया, अब उसके बेस पे आप क्या करो, सेगमेंट्स बना दो, लाइक छोटे छोटे सब ग्रुप्स बना दो, वो कहलाता है हमारा सेगमेंटेशन मॉडलिंग। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, कि आप परफॉर्मेंस को ट्रैक करो, टाइम टू टाइम मॉनिटर करो ई सेगमेंट्स कि भाई किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। AQ2 2021-22 और 22-23 में पूछा गया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारा क्या होता है। आप ये समझिए कि मैं एक ब्लॉग लिखती हूँ कि भाई क्यूट हेयर स्टाइल हम स्कूल के लिए किस तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ। अब ब्लॉग्स के अंदर मैं ईजी लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ, प्रॉपर टाइटल का यूज़ करती हूँ, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन का यूज़ करती हूँ, प्रॉपर अच्छे अच्छे इमेजेस का यूज़ करती हूँ, तो भाई लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं मेरे ब्लॉग्स, ठीक है। तो भाई मेरे ब्लॉग जब आप लोग सर्च करोगे कि हाउ टू मेक क्यूट हेयर स्टाइल फॉर स्कूल्स, तो वो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली टॉप पर आएगी, टॉप पर आएगी। इसमें मुझे कोई पे नहीं करना पड़ा, इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली गूगल ने उसको रैंक अलॉट कर दी कि भाई ये जो वेबसाइट्स है, ये जो ब्लॉग्स मिल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए, तो आप इसको टॉप रैंक पे रख दो कि अगर कोई सर्च करे तो उसे वो टॉप पे मिले। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, किस तरीके से उसे बेटर कर सकते हैं कि वो गूगल पे हायर रैंक में मिले विदाउट पेइंग फॉर एड्स, बिना आपको पे किए वो आपकी टॉप रैंक पे आ जाए, तो वो होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ वे टू मेक योर वेबसाइट शो अप हायर ऑन सर्च इंजन लाइक गूगल व्हेन पीपल लुक फॉर थिंग्स रिलेटेड टू योर बिजनेस, कि अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड गूगल पे अगर सर्च किया जा रहा है तो वो वेबसाइट आपकी टॉप पर आए, तो ये होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ ये किस तरीके से काम करता है, तो भाई मैंने जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से काम करता है। कुछ बॉट्स और क्रॉल वेबसाइट्स होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं कंटेंट को और रैंक करती हैं। भाई रिव्यू का सेक्शन आता है ना, वो रिव्यू के बेस पे, लोगों के कमेंट्स के बेस पे आपकी वेबसाइट को रैंक कर देते हैं कि भाई ये वेबसाइट इस रैंक पे रहेगी हमारी गूगल के अंदर। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारा क्या होता है। अगर मैं टाइप की बात करूं तो पहला टाइप्स आता है हमारा ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका जो रूम है, आप अपने रूम को डेकोरेट कर रहे हो कि भाई जो मेरे फ्रेंड्स आए उनको बहुत अच्छा लगे मेरे रूम, तो वो होता है ऑन पेज एसईओ। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर अच्छे अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ करें, अच्छे अच्छे टाइटल्स का यूज़ करें, अच्छे डिस्क्रिप्शन का यूज़ करें, कंटेंट अच्छा हो और इजी टू रीडेबल हो, ताकि लोगों को वो चीज़ अच्छी लगे, तो वो होता है हमारा ऑन पेज एसईओ। आई होप आपको क्लियर होगा, आप इसको पढ़ोगे इसके अंदर वही चीज़ लिखी हुई है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या है कि रिकमेंड करना, कि भाई आपका रूम लोगों को अच्छा, आपके फ्रेंड्स को अच्छा लगा, अब वो दूसरों को बता रहे हैं कि भाई देखो उसका रूम बहुत अच्छा, आप जाके देखो उसने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, तो वो रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो कहलाता है ऑफ पेज एसईओ। इसी में अगर अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा रखोगे तो लोग आपकी वेबसाइट्स को अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक करेंगे ताकि लोग जाके देखें, पीपल शेयर करें अपने पोस्ट, गुड रिव्यूज आए, मेंशंस करेंगे, तो वो कहलाता है हमारा ऑफ पेज एसईओ। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का मतलब क्या है कि इट्स लाइक मेकिंग श्योर रूम एंड हेड्स गुड लाइटिंग एयर नो मैसी अप, कि आपका जो रूम है वो बहुत अच्छा है, कोई मैसअप नहीं है, गुड लाइटिंग है, एयर है, कुछ दिक्कत नहीं है, वो कहलाता है टेक्निकल एसईओ। इसका मतलब क्या है, मेक योर वेबसाइट लोड फास्ट, आपकी जो वेबसाइट है जो उसका लोडिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि अगर स्लो वेबसाइट्स होगी तो लोगों को पसंद नहीं आती, आजकल कोई इतना टाइम नहीं लगाता। एंश्योर इट वर्क वेल ऑन फोन, कि फ़ोन पे भी वो अच्छी तरीके से वर्क करे, कोई भी टेक्निकल इशू ना आए, वो कहलाता है हमारा टेक्निकल एसईओ। आई होप आपको क्लियर होगा। ये हमारे यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होते हैं। यहाँ हमने यूनिट नंबर 3 के सारे टॉपिक्स को कवर किया विथ 3R PYQs क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।